राइडर साहब पात्र जम्मू और कश्मीर जबरदस्ती पार्टी जम्मू और कश्मीर जबरदस्ती पार्टी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह जी, हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और पीएसी के मेंबर फिरदौस डाक साहब, अनिल सेठी जी, एजाज मीर साहब, शेख नासिर साहब, अब्दुल मजीद साहब, इश्तियाक साहब, तालिब हुसैन साहब, रहमान साहब, अब्दुल कबीर साहब, परवीना जी, अनीता जी, तालिब चौधरी साहब, नजमू साकिब जो कश्मीर से मेरे साथ आए हैं, और ख़ासकर यहाँ पर बैठी हुई मेरी बच्चियाँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। आज कोई इलेक्शन का वक्त नहीं है, इसलिए वोट की हम बात नहीं करेंगे। वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, आज आप लोगों के साथ बात करने आए हैं, आपकी मुश्किलात सुनने के लिए आए हैं। मुझे मालूम है आपको बहुत मुश्किलात हैं। कल भी मुझे मुगल मैदान में कुछ लोग मिले, उनने मुझसे कहा कि कैसे उनकी जो बीपीएल के राशन कार्ड है उनको काट के एपीएल बना दिया है, कैसे रूरल डेवलपमेंट में जो नरेगा के काम होते थे अब नहीं हो रहे हैं। किसी तरह महंगाई है, गैस बहुत महंगी हो गई है, दिन ब दिन लोगों का जीना हराम हो रहा है, और यहाँ मुझे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद नजर आ रही है। मुझे मालूम है बेकारी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मेरा झगड़ा बीजेपी के साथ किस पे होता था? देखिए, बेरोजगारी दुनिया में है, हर जगह है, मगर बेरोजगारी चुनाव वैली में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पावर, यहाँ का जो पानी है वो इतनी बिजली देता है जिससे पूरा हिंदुस्तान रोशन हो जाता है, जिससे हमारे मुल्क के हजारों कारखाने चलते हैं। तो जो पानी इतनी बिजली दे के हमारे मुल्क के कारखाने चले, वहाँ लोगों को रोजगार मिले, तो जो लोग यहाँ रहते हैं जिनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है इन पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से, क्योंकि हमारी पहाड़ हमारे ढल रहे हैं, एक्सीडेंट सबसे ज्यादा यहाँ होते हैं। हमें नुकसान होता है, फायदा वहाँ होता है। जो रोजगार यहाँ मिलना था, जो बेरोजगारी यहाँ दूर होनी थी, वो यहाँ तो नहीं हो रही है। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही हूँ। मैंने बीजेपी वालों से, जब मैं वजीर आला थी तब भी हमने उनको कहा कम से कम हमें 2 पावर प्रोजेक्ट वापस कर दो, ताकि जो हमारा नुकसान है कि हम वो पावर खुद बेचेंगे, पैसा आएगा, एक तो उन पावर प्रोजेक्ट्स में हमारे नौजवान काम करेंगे, दूसरा जो हमारी कमाई होगी हम उससे और बेरोजगारी दूर करेंगे। तो मगर अब वो बात तो इस वक्त नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हमें ये बताया गया कि हम 370 खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में सब ठीक हो जाएगा, यही बोल रहे थे ना। मसला कश्मीर भी हल होगा, खून खराबा भी बंद होगा, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाहर के लोग कारखाने लगाएंगे, आसमान से दूध टपकेगा, नीचे से शहद आ जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे पास था वो भी छिन गया। एक तो हमारी शनाख्त, हमारी पगड़ी, हमारी टोपी, हमारी चादर हमारे सरों से उठा के हमें बीच सड़क पे खड़ा कर दिया। उसके साथ हमारी जमीनें, अभी तालिब भी बता रहे थे, कहते हैं कि हम गुजरों के लिए फॉरेस्ट एक्ट लाएंगे। अरे अगर फॉरेस्ट एक्ट लाओगे तो उनको जंगलों से निकालते क्यों?
जंगलों से निकालते हैं, मकान उनके तोड़ते हैं। तो इसलिए जो भी इन्होंने वादे किए थे कि ऐसा होगा, अभी मैं किश्तवाड़ में थी तो एनकाउंटर हुआ पुंछ में, वहां एक आर्मी का ऑफिसर और 4 जवान मारे गए। ये तो कह रहे थे सब ठीक होगा। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे सिख भाई मारे गए। ये तो कहते सब ठीक हो गया। अगर ठीक हो गया तो फिर ये क्या हो रहा है? पकड़ दकड़ शुरू। खुद इन्होंने लापरवाही की, उन लोगों को मरने दिया। और आज बजाय इसके कि किसी अफसर को, किसी बड़े हेड को बोलते तुम इस्तीफा दो, तुम नाकाम हो गए हो, उसके बदले क्या करते हैं? 700 कश्मीरियों को पकड़ के बंद कर दिया। 40 उस्ताद टीचर्स को पकड़ के बंद कर दिया। यानी अपनी गलती किस पे थोपते हैं? कश्मीर के लोगों के ऊपर। तो इसलिए मैं कल मुगल मैदान में थी, आज किश्तवाड़ में थे, वहां बड़ी अच्छी वर्कर्स मीटिंग हुई। यहाँ मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ, जो तमाशा देखने के लिए आए हैं उनकी भी, और जो असल में सुनने के लिए आए हैं उनकी भी, कि आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं मेरी बात सुनने के लिए। मेरा मकसद ये है कहने का, जो 370 था वो कोई मुसलमानों की चीज नहीं थी। वो राजा हरि सिंह ने यहाँ के लोगों को तब एक तोहफा दिया था ताकि बाहर के लोग हमारी जमीन पे कब्जा ना करें, हमारी नौकरियों पे कब्जा ना करें। मगर इन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया। आज जम्मू के हिंदू भी सर पकड़ के रो रहे हैं, क्योंकि रेत हो, बाजरी हो, बाहर से ठेकेदार आता है। शराब की दुकान हो, बाहर से ठेकेदार आता है। कोई और चीज हो, काम हो, बाहर से ठेकेदार आता है, क्योंकि वो ठेकेदार अपना कमीशन उनको ऊपर से दिल्ली में ही देते हैं। इसलिए आज जम्मू का डोगरा वो भी रो रहा है। दरबार मुंह बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, दुकानें वहां उनकी खस्ता हो गई हैं, रिलायंस की दुकानें वहां खुल रही हैं। तो खाली आज कश्मीरी नहीं रो रहा है, आज सब लोग रो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, सब लोगों को तंग किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहने आई हूँ, मैं तो निकली हूँ सर पे कफन बांध के। मैंने कहा है कि जो चीज, जो इज्जत, जो चादर, जो पगड़ी आपने हमारी उछाली है, आपको कान पकड़ के, नाक रगड़ के बीजेपी वालों वो हमारे सर पे वापस रखनी होगी। और उसके साथ जो खसारा हुआ है वो भी अदा करना पड़ेगा। ये वक्त भी आएगा। ये नहीं सोचना कि ऐसे बोल रही हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करती। मैंने जब कहा था मुजफ्फराबाद रास्ता खुलेगा तो लोगों ने कहा था ये मजाक कर रही है, मगर उसके बाद मुजफ्फराबाद रास्ता भी खुला, रावलाकोट भी खुला। आज जब मैं आपसे कहती हूँ, जब हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, कि हमसे जो छीना गया है वो हमने वापस लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कि हमें 370 को क्या करना है? भाई 370 आपकी शिनाख्त है, 370 से आपकी जमीन आपकी है, 370 से आपकी नौकरियां आपकी हैं, नहीं तो उसका हिस्सा भी बाहर जाता है। हमारे पास कुछ नहीं बचता है। हमारी रेत भी लेके जाते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं। जो बाजरी या रेत की गाड़ी 5,000 में मिलती थी, आज 15,000 में मिलती है, 20,000 में मिलती है। सब चीज पे कब्जा की। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करने आई हूँ कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेली नहीं लड़ सकती। मुझे तो गेट पे ताला लगा के बंद कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। मगर अगर आप लोग मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाओगे, मेरे साथ खड़े हो जाओगे, मेरे पीछे खड़े हो जाओगे, जैसे अनीता ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इसको सलाम करती हूँ, पता नहीं पीछे बैठी हुई है, इसको समझ आ गई 370 मुसलमानों की जागीर नहीं है। 370 हिंदू के लिए भी इतना जरूरी है जितना मुसलमान के लिए, जितना सिख के लिए, क्योंकि आपकी जमीन भी आपकी है, आपके बच्चों को नौकरी चाहिए, उसका हिस्सा बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारी जमीन बाहर नहीं जानी चाहिए। हम यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, डोगरे हैं, कश्मीरी हैं, गुजर हैं, पहाड़ी हैं। इसलिए ये लोग जो मेरी बहुत करते रहते हैं, इसने ये किया, मैं क्या करूं? हमारे बड़े बड़े लीडर भाग गए, मगर मुझे खुशी है, मेरा वर्कर अगर रूठा भी होता है, जब सुनता है मैंने आना है तो आ जाता है। उसको मैं सलाम करती हूँ, उसको मैं सलाम करती हूँ। और
आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। दरअसल वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया हमें, किश्तवाड़ में डेपुटेशन भी थे, उनसे भी मिले। मुझे मालूम है आपकी बहुत मजबूरियां हैं, मुझे मालूम है आपकी बहुत मुश्किलात हैं, राशन के हवाले से, पानी के हवाले से, सड़कों के हवाले से, सबसे बड़ा रोजगार के हवाले से। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ बड़े मसले अगर हल हो जाएंगे तो ये छोटे मसले भी उसी के साथ हल हो जाते हैं। जब हम कहते हैं इनको 370 वापस दो, हम इनको कहते हैं हमारे पानी के पावर प्रोजेक्ट भी वापस दो। पावर प्रोजेक्ट वापस मिलेंगे। अगर नहीं देते तो हमारे नौजवानों को 90% नौकरी दो। क्यों नहीं देते हो? क्यों बाहर से लोगों को लाते हो? क्यों यहाँ के नौजवान को तनख्वाह कम देते हो और बाहर के नौजवान को ज्यादा देते हो? क्यों चिट्ठियों पे लोगों को रोजगार देते हो, गरीब को पूछते नहीं हो? तो इन सब बातों का इलाज हो सकता है। मैं फिर से यहाँ जो मुंतजमीन है, तालिब है, रहमान कश्मीरी साहब हैं, बाकी जितने भी यहाँ हमारा ग्रुप है, यहाँ के लोग हैं, ये तो इनको उम्मीद नहीं थी छाटली में इतने वर्कर जमा होंगे, क्योंकि मुझे कह रहे थे छाटली में क्या करना है, क्या करना है। मैंने भी जिद पकड़ी, मैंने कहा नहीं, छाटली में मुझे जरूर रुकना है। अगर कुछ नहीं तो मैं कम से कम डाक बंगलों में बैठ के दरिया के किनारे एक कप चाय पी लूंगी। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। खासकर ये छोटे छोटे बच्चे, इनको नींद आ गई है, यहाँ पर बैठे हैं सुबह से। आप सबको मैं सलाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरा साथ दोगे क्या? साथ दोगे? नहीं, ये जवान हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं। साथ दोगे ना मेरा? अगर मुझे अगर मुझे अंदर भी करेंगे मगर बाहर आपको आवाज अंदर आती है। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हम तो चुनाव वैली में इसीलिए आए हैं, जो बाकी पूरी रियासत के अंदर जो मसले हैं, मसाइल है, वो यहाँ भी हैं। लोगों को पानी के, बिजली के, राशन के हवाले से, महंगाई के हवाले से सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी का है। हालांकि ये जो चुनाव वैली है, ये हमारे पूरे मुल्क को बिजली देती है, हमारे मुल्क के कारखाने इस बिजली पे चलते हैं, मगर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी और गुर्बत इस चुनाव वैली में है। मगर मैं ख़ास तौर से जो 370 और 35A के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, जो ख़राबी हुई है, जो लोगों का जीना हराम हो गया है, उसके हवाले से लोगों के साथ बातचीत करने आई थी, उनका सपोर्ट लेने आई थी कि मेरी आवाज़ के साथ वो आवाज़ मिलाएं, ताकि जो हमारा खोया हुआ वक़ार है उसको हम दोबारा बहाल कर सकें। शुक्रिया। थैंक यू। Arshad sir. बोला नहीं कुछ, बोल मैडम को अभी।